हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जियों में जहर, क्या आपको ये सोचकर घबराहट नहीं होती कि हम अपने बच्चों को कितनी जहरीली दुनिया विरासत में दे रहे हैं? कैसे सांस लेंगे ये बच्चे? कैसे खेलेंगे ये गौरैया और तितलियों के साथ? कैसे मिलेगा इन्हें सेहतमंद खाना? कभी सोचा है आपने? हमें लकड़ी, गैस, कंडे कुछ नहीं लगता। हमारे पास सोलर वाटर हीटर है, तो गर्म पानी, ठंडा पानी, बिजली का कोई यूज़ नहीं होता उसमें। फिर खाना बनाने की जो सारी विधियां हैं वो 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं, एक सोलर किचन है। इसको हम धरती माता की जय बोलते हैं, लेकिन धरती में केमिकल डालते हैं। गौ माता की जय बोलते हैं, गौ को लोग इंजेक्शन लगा के उसका दूध निकाल रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन सूर्य के चमत्कार नहीं करते हम। सूर्य हमें इतना देता है कि अगर हम इसको ग्रहण करें, all we have to do is to log into the sun, turn your solar cooker। मैंने अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं की है, मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। टाइम की वैल्यू की है, मैंने अपनी लाइफ की वैल्यू की है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे। ये चॉइस नहीं है, लेकिन ये चॉइस है कि जीना कैसे है। पाँच छः लेडी से हम लोग शुरू किए थे। मतलब डांडा रहता था और पानी उनी बोतल रहता था। उस टाइम का दिन में कुत्ता बहुत था गांव में, तो साथ में हम लोगों का साथ में कुत्ता भी आता था, छोटे छोटे बच्चे भी आते थे हम लोगों का साथ में। तो हम लोग 98 से शुरू करके 2003-04 तक को अपना ही जंगल को हम लोग पूरा घूमते थे चारों साइड। कम से कम 50 से 60 हेक्टेयर में बहुत बड़ा एरिया है, और जंगल लगातार है, लेकिन दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है, दूसरा गांव का है भी उधर। तो हम लोग का 50 से 60 हेक्टेयर जंगल है। तो हम लोग चारों तरफ हम लोग घूमते थे जंगल को। मेरा गांव का जो वन सुरक्षा समिति है, तो वैसे दूसरा गांव में भी वन सुरक्षा समिति मैंने बनाए हैं। वन सुरक्षा समिति, हाँ। पूरा पूर्वी सिंहभूम में कम से कम 300 से अधिक समिति मैंने जाके ग्रामीण का साथ में बैठक करके संगठन बना के एक वन सुरक्षा समिति का रूप में मैंने गठन किए है और बनाए हूँ। हम लोग कभी ये नहीं कहते मेरी नदी या मेरा जंगल। आप इस जंगल को कितना अपना समझती हैं? देखिए, जंगल हम लोग का बहुत मायने रखता है। जंगल से जान हम लोग का जुड़ी हुई है। जंगल से हम लोग का जान जुड़ी हुई है, और जंगल से ही हम लोग का मतलब क्या बताएंगे, हम लोग का जंगल से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। जंगल एरिया में रहने वाला लोग जंगल नहीं काटता है। शहर में और टाउन में रहने वाला लोग, माफिया लोग, बड़ा बड़ा माफिया लोग जंगल काटता है। अब देखिएगा, चलिएगा मेरा गांव में, अब देखें किसी के घर में एक ठो तख्तापोश भी नहीं है ना। तो बड़ा बड़ा टाउन में पालोंग है, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए हम लोग का जंगल का साथ में बहुत रिलेटिव है। रिलेटिव जैसे हम लोग रहते हैं, भाई बहन जैसे रहते हैं। मैं विक्रांत तोंगड़ और मैं एक 30 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लेक रिवाइवल भी एक इनिशिएटिव है, और हमारा उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए हम लोग काम करें, पेड़ पौधे ज़मीन को बचाने के लिए काम करें। मेरा नाम रामवीर तंवर है। कॉलेज टाइम से ही एक छोटी मोटी एक्टिविटी थी जल चौपाल, लेकिन अभी तालाबों के रिवाइवल तक पहुंच गई है। तालाबों को पुनर्जीवित करने का एक शौक़ है, उसी को अब पैशन बना लिया है, उसी को काम बना लिया है। और इसी सीरीज़ में अभी तक 12 से ज़्यादा तालाबों को पुनर्जीवित कर चुके हैं, जो कि
डंपिंग ग्राउंड बन गए थे। लेक्स को लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे नोएडा की बात करें, लगभग 250 से 300 वाटर बॉडीज़ होते थे, आज एक भी नहीं है। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और हमारा फोकस वाटर बॉडीज़ के अलावा और भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, एयर पोल्यूशन की भी बात हम लोग करते हैं। स्टबल बर्निंग को कैसे कंट्रोल करना है जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, लगभग 20 पर्यावरण मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट आपस में इंटरकनेक्ट है। वाटर, एयर, सॉइल, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो क्यों ना हम सभी मुद्दों पर मिलजुल कर काम करें। तो ये इस थॉट के साथ एनवायरमेंटल जस्टिस का विजन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में जो इशू नज़र आ रहे हैं वो ये है, एक तो गार्बेज बहुत ज़्यादा है। गार्बेज की वजह से वो डलता रहता है, इनलेट्स के थ्रू आ जाता है, तो धीरे धीरे वो डंपिंग ग्राउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है, और भी 2 बड़े इशू हैं, उसमें एक है वाटर हायसिंथ होना। वाटर हायसिंथ की उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाना, ये भी एक बड़ा इशू है। और इस वजह से जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो धूप है वो पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जैसे वो पानी अंदर पेनिट्रेट करना बंद करती है, पानी के अंदर भी फाइटोप्लैंक्टस है, पानी के अंदर भी एक एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे वो फाइटोप्लैंक्टस अपना काम करना बंद करते हैं, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बीओडी उसकी बढ़ जाती है, और नीचे की फिशेस वगैरह हैं बहुत सारी, वो डैमेज होने लगती है। तो पानी का कलर हमें अपने आप ही नेचुरली काला हो जाता है, फिर वो सडन उसमें पैदा हो जाती है। अफरोज शाह को यूएन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ के सम्मान से नवाजा है। This accolade is dedicated to every volunteer who's helped me pick up each plastic piece to keep our oceans clean. बॉलीवुड और राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसके काम को सराहा है। हजारों लाखों लोगों ने उसके साथ मिलकर टनों कचरा उठाया है। इस एक शख्स ने प्लास्टिक मुक्त समंदर को अपनी जिम्मेदारी बनाया है। किसी से भी पूछिए, कोई बोलता है हर कोई देश से बहुत प्यार करता है। प्यार करता तो सब, फिर देश की हालत क्यों है? ये समुंदर ऐसे कैसे हो गए? गंगा नदी कैसे हो गई? यमुना कैसे हो गई? फॉरेस्ट कैसे हो गए? ये प्यार आप जाहिर कर रहे हैं। कचरा घर में लाते हैं, प्लास्टिक खरीदते हैं, उसको हमने लाया, ला के फिर सब इधर फेंक उधर फेंक, जिसको बोलते हैं लिटरिंग और डेब्रीज क्रिएट किया। और ये लोगों को अगर अब नहीं समझे, कोई दूसरा प्लैनेट भी नहीं है, हमारे पास यहीं रहना है। और दूसरा, थोड़े टाइम लेट कर दोगे तो इट विल बी टू लिटिल टू लेट, वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा। सब चीज़ें ह्यूमन बीइंग के अराउंड क्यों रिवॉल्व होती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता ऋचा जी। ये प्लैनेट आपका ही नहीं है अकेले का, ये प्लैनेट तो दूसरे स्पीशीज़ का भी है, उनको बैलेंसिंग कैसे होगी? ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आधा तो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देता है। या इंटेलेक्चुअल डिबेट के क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अरे तुम शुरू करो ना जो होना चाहिए, क्यों रुके वो लोगों के लिए? ये समुंदर का मसला है, ये तुम्हारे लैंड बेस्ड गार्बेज नहीं है, डिफ्रेंशिएट करो। ये चला जाएगा एक कि मच्छी के पेट में जाता है। दिस इज़ नॉट विजुअल क्लीनिंग, दिस विल टॉर्चर दैट शार्क, दिस विल टॉर्चर दैट डॉल्फिन, दिस विल टॉर्चर दैट व्हेल, दिस विल टॉर्चर दैट टर्टल। बचपन से एक ही मेरी लगन थी कि मैं अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ाऊं, टू इम्प्रूव द ट्री काउंट इन दिस कंट्री। मेरे पास फंड नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत छोटी सी पॉकेट मनी मिलती थी स्कूल के लिए, उसी से चीज़ें खरीदनी, खुरपियाँ खरीदनी, फावड़े खरीदने, और एक नानी ने साइकिल खरीद के दी थी और उसी के ऊपर काम शुरू किया। और जनवरी 1977 से ये मैं काम कर रहा हूँ, 43 इयर्स हो गए हैं। और पहले दिन मैंने 9 पौधे लगाए थे और आज औसतन जो है 100 से 150 पौधे डेली लगते हैं। पीपल होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये जंगल का राजा है। ये हमेशा दिमाग में याद रखता हूँ मैं अपने लिए कि अगर मैं बच्चों से बात ज़्यादा करूँगा, बच्चों के ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यही आने वाले वक्त में यही बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, यही बच्चा फॉरेस्ट ऑफिसर बनेगा, यही बच्चा एनवायरमेंटलिस्ट बनेगा, यही बच्चा फार्मर बनेगा,
यही हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर और पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर बनेंगे। हो सकता है हिंदुस्तान की और ग्लोबल जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, इन्हीं में से एक बच्चा जो आगे चल के करेगा। तो अभी जितनी जल्दी ये बीज, ये संस्कार जितनी जल्दी बच्चों में डाल दिया जाए उतना बेहतर है। बचपन का याद है कि मैं गौरैया को पकड़ा करता था, उसको कलर लगा के और उड़ाया करता था। मुझे ये नहीं पता था कि बाद में जाके आगे मुझे उसी गौरैया को वापस लाने के लिए घोंसले बनाने पड़ेंगे। मैं देखता था कई बार भटकती रहती है, शीशे पे चोंच मारती है अंदर जाने के लिए। हाउस पैरो तो बोलते हैं उसको, लेकिन हाउस पैरो को घर में आना हम लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है घोंसले की, तो क्यों ना घोंसला बनाया जाए और उसको एक जगह दी जाए। तो पहला घोंसला लगाया था तो 3-4 दिन तक कोई नहीं आया, बैठ के रोज़ कैमरा लेके बैठा रहता था कि अच्छा अब चिड़िया आएगी। फाइनली 5वें दिन उसके अंदर एक मेल जो स्पैरो थी वो आई, उसने अंदर जाके देखा, फिर वो बाहर आई, उसके बाद फीमेल आई, फिर वो दोनों आए, दोनों एक एक तिनका लेके आए। तो वो शायद मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक मोटिवेशन थी कि एक घोंसला बनाया जाए। तब घोंसला बनाना शुरू करा और बनाते बनाते वो घोंसला मुझे 1 लाख से ऊपर की तो तादाद में ले ही गया। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन से लेकर के और स्कूल की किताबों तक के अंदर एक चैप्टर मेरे नाम से आ गया। इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है एक चिड़िया मुझे नहीं दे सकती थी, जिसको मैंने बचपन में उड़ाया था। और एक बार इधर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं क्या खिला रही हूँ अपने बच्चे को। मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने बेटे के साथ में घर पे सब्जियां उगानी शुरू करूँगी तो शायद उसका हर नेचर के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा। हमारे बच्चे आजकल बहुत कुछ करते हैं, कंप्यूटर्स के साथ खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, बट एक्चुअली जो नेचर में आके काम करना है, सब्जियां कैसे आती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है हमारे बच्चों के साथ में। उस ऑब्जेक्टिव के साथ में हम ये काम कर रहे हैं।